Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to cover the important concept of Standing Deposit Facility SDF. Standing Deposit Facility का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इकोनॉमी कॉन्सेप्ट की सीरीज में इकोनॉमी के मोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको छोटी छोटी वीडियोज में समझ में आ रही होंगी। आई होप कि आपको पसंद आ रहा है। लाइक जरूर किया करो भाई और फीडबैक जरूर दिया करो अपना, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है ये समझते हैं। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। प्रॉब्लम क्या है? आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स में रेपो रेट भी पढ़ा है, रिवर्स रेपो रेट भी पढ़ा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब हमने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था तो रिवर्स रेपो रेट का काम क्या था? एक्चुअली लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करता है, ये बात आप समझते हैं। आरबीआई है सबसे ऊपर, नीचे क्या है? बैंक है, और बैंकों के नीचे क्या है? कस्टमर्स हैं। हमने रिवर्स रेपो रेट में क्या पढ़ा था भाई? याद करो, एक बार रिवाइज करो। रिवर्स रेपो रेट में हमने देखा था कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मान लेते हैं अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लेट्स से 8% का इन्फ्लेशन है और आरबीआई को इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, उसको 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। तो आरबीआई को बेसिकली इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, इसलिए वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन है, यानी किसी तरह से इकोनॉमी से पैसा खींचना पड़ेगा, यानी लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करना है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंकों से क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी कम कर देगा, यानी लोन देने की जो बैंकों की कैपेसिटी अगर वो कम हो जाए तो बैंक लोन कम दे पाएंगे। लोन कम देंगे तो इकोनॉमी में लोगों के पास लोन कम आएगा तो उनके हाथ में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। यानी बैंकों के द्वारा जितना भी लोन दिया जाता है उसको कंट्रोल करना है। आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करता है? रिवर्स रेपो रेट से। आरबीआई क्या करता है कि बैंकों के पास जितना कैश होता है वो कहता है आरबीआई कहता है कि मुझे लोन में पैसा दे दो। तो अगर बैंकों के पास बहुत ज्यादा कैश है तो बैंकों से कैश खींचना है तो आरबीआई कहता है कि मुझे लेट्स से 5 करोड़ रुपीस का लोन दे दो। तो बैंक कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते थे। और आरबीआई क्या करता था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करता था। भाई आरबीआई भी कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस करता था और लोन लेता था, और ये बोलता था कि एक सर्टेन पीरियड के बाद, लेट्स से 14 डेज के बाद, मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोबारा आपसे परचेज कर लूंगा और आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पैसा वापस कर दूंगा। बैंक आरबीआई ऐसा बोलता था। अच्छा, यहां पर लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करना है आरबीआई को, और आरबीआई को लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करना है तो मेन पॉइंट यह है कि आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए। भाई आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी तभी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेस करेगा बैंक को, और तभी रिवर्स रेपो रेट में लोन ले पाएगा। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तब आरबीआई किस तरह से रिवर्स रेपो रेट में लोन ले पाएगा? आंसर इज नो, कि वो लोन ले ही नहीं पाएगा। अगर लोन ले नहीं पाएगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द आरबीआई। आरबीआई को अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। अब आरबीआई ये कैसे काम करे? तो आरबीआई ने क्या कहा? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर आरबीआई बैंकों की लिक्विडिटी, यानी बैंकों के पास जो कैश है वो ले सकता है विदाउट प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए आरबीआई बैंकों से उनका पैसा ले सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर नहीं करेगा। ऐसी फैसिलिटी को बोलते हैं हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आरबीआई ने कहा कि हम नया नाम ही दे देते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तब भी लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन करना है तो मैं नया नाम दे देता हूं, उस नए नाम को बोलता हूं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज फॉर व्हाट? फॉर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। और एमएसएफ जो हमने पढ़ा था वो किसके लिए था? अगर कंपैरेटिव वे में दोनों समझें, एमएसएफ इज फॉर लिक्विडिटी का इंजेक्शन एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज फॉर लिक्विडिटी absorption. Repo rate is for liquidity injection and reverse repo rate is for liquidity absorption. समझिएगा, दोनों को ऐसे कोरिलेट करके समझिएगा। This is the concept of standing deposit facility. थोड़ी सी चीजें आप लिख लीजिए। Standing facility, deposit facility allow RBI to absorb liquidity from the commercial bank without giving government securities in return to the bank. Without giving government securities, ये important line है, without giving government securities in return to the bank. Standing deposit facility proposed to be introduced by the RBI is a collateral free, यानी कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं रखनी है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, कोलेट्रल फ्री लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म that aims to absorb liquidity फ्रॉम कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इनटू द आरबीआई। ये आपको लिखना है भाई पूरा, ताकि आपके पास ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इतना मटेरियल रेडी हो एकदम, कभी भी कोई भी चीज पूछ ले इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। गवर्नमेंट इन द बजट 2018 फाइनेंस एक्ट बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट क्लॉज इन द आरबीआई एक्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी।
तो ये 2018 के फाइनेंस एक्ट में आया, जहां पर आरबीआई के एक्ट में क्या किया हमने, एक सेपरेट क्लॉज बना दिया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, कि उसके आरबीआई के पास ऐसी भी एक फैसिलिटी रहे जिससे वो आरबीआई लिक्विडिटी का एब्जॉर्प्शन कर पाए अगर उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना हो। The proposal was first suggested by Urjit R. Patel Committee in its recommendation of the monetary policy framework in 2014। तो उर्जित पटेल साहब फिर वो गवर्नर भी बने। As a standing facility, SDF supplements marginal standing facility, or the MSF, SDF is for liquidity absorption whereas MSF is for liquidity injection। ये मैंने चीज आपको लिखवा भी दी है, ठीक है। तो स्टैंडिंग फैसिलिटी अगर हम देखें तो एसडीएफ क्या करता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को सप्लीमेंट करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अगर लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए है तो एसडीएफ लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के लिए है। दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।